ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का दिन प्राप्त हुआ है। ईश्वरीय प्रसाद स्वरूप में देश काल विषय तन मन धन जन सब प्राप्त हुआ है। तो ये सारा जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है इसका परमार्थ हेतु सदुपयोग करे। निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की त्रयोदशी तिथि कल सुबह 5:12 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है। ये रात्रि 11:37 तक है।
उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 5 सितंबर 5 सितंबर 2025 और आज भारत सरकार का शिक्षक दिन है। ये भारत सरकार का है, हमारे सनातन धर्म का नहीं। सनातन धर्म का शिक्षक दिन है गुरु पूर्णिमा, जो सनातन गुरु पूर्णिमा। ये भारत सरकार का शिक्षक दिन, तो वो तो बदलता रहेगा और कोई आएगी सत्ता सरकार, लेकिन हमारा सनातन वैदिक गुरु पूर्णिमा वो वास्तविक शिक्षक दिन है। ये कोई 70 साल पहले ये शिक्षक दिन नहीं था, गुरु पूर्णिमा थी। तो ये तो सब बाबा आदम के राजा महाराजा आते जाते रहते और सब चलता रहता है संसार में भ्रम। वास्तविक शिक्षक दिन केवल गुरु पूर्णिमा ही है। ये सब सरकारी व्यवहार बदलता रहता है। तो इस प्रकार यह आज जो शिक्षक दिन सभी विद्यालयों में मनाएंगे, लेकिन किसी भी विद्यालय में भारत में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते, क्योंकि भारत सरकार का आदेश। वास्तव में ये जो है सब भ्रम और भ्रांतियां, व्यक्तिवाद इसको कहते। राधा कृष्ण, सरवल्ली राधा कृष्ण का जन्मदिन, अरे भाई वो वेद व्यास का जन्मदिन से बढ़कर किसका जन्मदिन? वेद व्यास का जन्मदिन है, वही गुरु पूर्णिमा शिक्षक दिन का है। नहीं, ये भारत के राष्ट्रपति बस भारत के ही थे ना, और वो उन्होंने 4 वेद 18 पुराण और महाभारत, इतना सनातन वैदिक साहित्य प्रकट किया है। तो ये सारा जो है व्यक्तिवाद भ्रम संसार में आज के युग में इस सदी में ज्यादा हो गया है। व्यक्तिवाद, परंपरा को कोई मानते नहीं, फिर नई व्यक्ति आते, फिर दूसरे व्यक्ति को सब भ्रष्ट परंपरा। वास्तव में सनातन परंपरा ही मनुष्य के जीवन का कल्याण का मार्ग। तो ये जो है आज 5 सितंबर 2025 और ये सुबह का 6:40 हो चुकी है। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में
अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करावे। इस प्रकार अपनी बुद्धि में दृढ़ता लाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 21 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो जीवात्मा वास्तविक परमात्मा का स्वरूप है, तो वह जीवात्मा प्रकृति का संग करके उसमें आसक्त होकर प्रकृति का भोग करके फिर संस्कार के अनुसार वह जीवात्मा जन्म जन्मांतर अनेक योनियों में आता जाता रहता है। तो यहाँ पुनर्जन्म का रहस्य बता दो जीवात्मा का। हालांकि वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण संकल्प करके कामना से वह जीवात्मा संसार के विषयों में मोहित होकर भोग करता है और उसके आसक्त हो जाता और फिर उसके बंधन में आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सुपरस्टार कलाकार है, वह कामना से प्रेरित होकर देवदत्त के भिखारी का पात्र साइन करता है। यदि उसे कोई कामना नहीं है तो वो तो सुपरस्टार है, लेकिन कामना से प्रेरित होकर
वह साइन करता है, संकल्प करता है, तो देवदत्त भिखारी की फिल्म में फिर वो कैमरा के सामने भिखारी बनकर स्क्रिप्ट को प्ले करता है तो वो कलाकार सुपर। ऐसे ये सारे जीवात्मा है तो परमात्मा का स्वरूप, लेकिन कामना से संकल्प करके फिर कोई ब्राह्मण बना है, कोई वैश्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, अपनी कामना संकल्प संचित संस्कार से वह जीवात्मा है तो परमात्मा, लेकिन जीवात्मा रूप में अज्ञान से भ्रमित रहता है। और इस प्रकार उसका जन्म जन्मांतर चलता रहता है। अब भगवान कहते हैं कि वो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, चाहे वो व्यवहारिक रूप में रहता हो या पारमार्थिक रूप में रहे, चाहे वो जीवात्मा संसारी रूप में रहता हो, चाहे वो जीवात्मा त्यागी सन्यासी के रूप में रहता हो, वो जीवात्मा की अंतरात्मा परमात्मा ही है। तो भगवान यहाँ उस जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप को आगे श्लोक नंबर 22 में कहते हैं कि जिसे जानकर जीवात्मा मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। तो ये जो जीवात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, या तो कोई भी योनि में 84 लाख प्रकार के जीवात्मा है, वास्तव में सबका मूल स्वरूप परमात्मा है। जैसे कलाकार चाहे कितने भी पात्र करे, सभी उसके पात्रों का मूल स्वरूप कलाकार ही है। तो वहां उपाधि से वह कलाकार पात्र रूप में प्रतीत होता है। उपाधि रहित कलाकार कलाकार है, देवदत्त भिखारी नहीं है। ऐसे ये जीवात्मा की उपाधि अज्ञान से कामना कर वह 84 लाख प्रकार की उपाधि स्त्री पुरुष नर मादा नपुंसक, तो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कैसे? तो परमात्मा की व्याख्या, जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप की व्याख्या भगवान आगे इस श्लोक में कर रहे हैं। बड़ा ही रोचक ढंग से भगवान ने जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप को प्रकट किया है कि वास्तव में जीवात्मा परमात्मा कैसे। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो जो इस सारी शरीर में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में, क्षेत्र में, प्रकृति में जो क्षेत्रज्ञ पुरुष है वह परमात्मा है। सभी के अंदर, सभी जीवात्मा के अंदर उपाधि के सहित वर्तमान देश काल परिस्थिति में सभी जीवात्माओं के साथ वह परमात्मा रहता है। कैसे रहता है?
तो ये 5 विशेषणों के द्वारा भगवान ने कहा, जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से परमात्मा के स्वरूप में कहे जाते। तो पहला विशेषण कहा भगवान ने उपद्रष्टा। ये वेदांत दर्शन जो है उसके आधार पर कि सबके अंतर्यामी रूप से सबके समीप रहकर सबको साक्षी चैतन्य रूप से देखने वाला, जानने वाला उपद्रष्टा, सबका साक्षी रूप से देखने वाला, जानने वाला, भीतर बाहर सबके। ऐसा नहीं कि भीतर रहता, बाहर भी। जैसे आप आपके भीतर क्या हो रहा है कैसे जानते हो? कमर में दर्द हो रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मन में बेचैनी हो रही है, ये कैसे पता चल? बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, अहंकार बढ़ रहा है, ये सब कैसे पता चलता है? अंदर क्या हो रहा है, क्षेत्र में कोई है साक्षी चैतन्य, उसके द्वारा सारा भीतर क्या हो रहा है उसका ज्ञान होता है। और बाहर भी आपके कमरे में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। भले आप अपने सोफा पे बैठे हैं, लेकिन वो साक्षी चैतन्य भीतर क्या हो रहा है वो भी जानता है, और आपके बाहर संसार में क्या हो रहा है उसको भी जानता है। यानी सबके अत्यंत समीप अंतर्यामी रूप से सब में उपस्थित रहकर सबको देखता है, सबको जानता है, देश काल विषय सब। इसीलिए उसे उपद्रष्टा कहते। ये वेदांत मत के अनुसार परमात्मा उपद्रष्टा है। और फिर कहा अनुमंता। सबको अनुमोदन करने वाला। ये सांख्य दर्शन के अनुसार परमात्मा सबका अनुमोदन करने वाला है। देश काल विषय व्यष्टि समष्टि प्रकृति पुरुष सबका अनुमोदन करने, कि हाँ यह ऐसा है, अनुमोदन करता। कितने बजे है? 7:06 हो रही है। तो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी, हाँ हाँ सही बात है। अच्छा, क्या हो रहा है? बोले हाँ, गीता सत्संग हो रहा है, गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन। हो। तो अनुमोदन करता है। कहाँ हो रहा है? अरे वहां महाराज तो ऋषिकेश में बैठे हैं, मैं यहाँ अपने घर पे देख रही हूँ, देख रहा हूँ, सुन रही हूँ ऑनलाइन। ओ हो। तो सभी देश काल विषय का अनुमोदन करने वाला अनुमंता, यानी सभी जीवात्मा का अंतर्यामी परमात्मा क्या हो रहा है उसका अनुमोदन कर। इतना ही नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो गया उसका भी अनुमोदन करता है। क्या होने वाला है उसका भी अनुमोदन करता है। यानी देश काल विषय सब क्या है, कौन सा स्टेशन आया है? अरे अभी सहारन, हाँ हाँ हाँ, आप कहो सहारनपुर स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है। फिर मुझे क्या है, कौन सा स्टेशन? अरे दिल्ली आ गया है।
तो सब करेंगे अनुमोदन, सब कहेंगे हाँ दिल्ली आज। अब दिल्ली में क्योंकि सहारनपुर आया है तो सब कहेंगे अरे नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहा है, कोई अनुमोदन नहीं कर। तो देश का काल का विषय का क्या है, ये लड्डू है, अनुमोदन करें। कोई कहे नहीं 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 नहीं, ये तो रसमलाई है, बोले अरे दिखता नहीं है तो, ये रसमलाई नहीं है, लड्डू है, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। ओ, तो अनुमोदन करेगा और सब करेंगे, ऐसा नहीं कि वो अकेला करेंगे, सबकी अंतर्यामी रूप से सब में बैठकर सभी देश काल विषयों का अनुमोदन करने वाला अंतर्यामी परमात्मा कहाँ बैठा है? सभी जीवात्मा के अंदर बैठ। और तीसरा विशेषण कहा, सबका भरता, देश काल विषय सबका भरण पोषण करने वाला, सबको चलाने वाला, सबका भरता है। भरण पोषण धारण पोषण करने वाला, सबके अंदर उपस्थित। यानी चींटी को कण और हाथी को मण देकर उसके जीवन का भरण पोषण करने वाला, और तर्क संगत होकर भरता होता है, वो तर्क संगत। कौन भरण पोषण करता है? माता पिता बनकर सभी उनके शिशुओं का भरण पोषण करने वाले, प्रकृति बनकर सभी जीवों का भरण पोषण करने वाला, तो व्यष्टि समष्टि रूप से सभी का भरण पोषण पालन पोषण करने वाला, वर्षा बनकर अन्न के द्वारा सबका भरण पोषण करने। और फिर भोक्ता कहा, भोक्ता यानी ये आज उपभोक्ता का वाद है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, चारवाक। तो बाजार बनकर बाजार में उपलब्ध होकर बाजार के सारे विषयों का उपभोग करने वाला भोक्ता, वास्तव में सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषयों का जीवात्मा के क्षेत्र में रहकर उपभोग करने वाला। ब्रेकफास्ट खा लिया तो कहता किसने ब्रेकफास्ट, भूख को, वही अंतर्यामी उपभोग, भोक्ता। आप समझते हो मैंने भोजन किया, फिर लंच किया, डिनर किया, बीच में भी कचर पचर किया, चाय पी, चाय के बिना तो आज के, और पकोड़े खाए, समोसे खाए, चाहे तुम सात्विक खाओ चाहे राजसी खाओ चाहे तामसी खाओ, पियो करो, सबका भोग करने वाला 10 इंद्रियों के द्वारा अंतर्यामी रूप से वह जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा सबका भोगता है, भोग करने वाला। आप समझते हो कि मैं भोग कर, वो तो अज्ञान से अहंकार से ऐसा होता है। वास्तव में सारी सृष्टि का उपभोग करने वाला अंतर्यामी बनकर वो जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ परमात्मा। और महेश्वर,
सदा सर्वत्र सबका शासन करने वाला, सबका राजा, काल का राजा, लोक का राजा, देश का राजा, सभी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का राजा, वो स्वतंत्र राजा, सर्वात्मा, महेश्वर। तो उसका शासन, काल भी उसके शासन में भय से चलता है। लोक लोकांतर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा के शासन में अपना अपना कार्य करते। सभी देवता, सभी जीव, सारी प्रकृति सृष्टि सबका शासक है, इसलिए उसे राजा कहते, महाराजा, महेश्वर। और स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। यदि कुछ भी प्रकृति संसार नहीं है तो भी वो राजा है, और संसार है तो भी वो राजा है, स्वतंत्र राजा है, और सबकी आत्मा है। तो इस तरह ये जो 5 विशेषण के द्वारा वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, कहते आए हैं ऋषि मुनि संत परंपरा। परमात्मा सर्वव्यापक सर्वोत्तम साक्षी चैतन्य, यानी संपूर्ण व्यष्टि समष्टि संसार को प्रकाशित करने वाला सर्वोत्तम दिव्य प्रकाश, उसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं, वही परमात्मा। तो सबके प्रकाश रूप में उपस्थित रहता है, सदा सर्वत्र सब में, साक्षी चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित करता है, सबको उपस्थित रहता। तो इस प्रकार उसे परमात्मा कहा जाता है। जैसे उसकी उपस्थिति में ही सारा संसार उसके प्रकाश में ही प्रकाशित होता। जैसे हम दृष्टांत देते हैं ना, कि बिजली करंट के प्रकाश में ही आपके कमरे के सारे बल्ब, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट, सब उस बिजली के करंट के प्रकाश में अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यदि बिजली का करंट चला गया तो आपके कमरे में अंधेरा हो जाता है, कोई उपकरण कार्य नहीं कर सकता। चाहे कितना महंगा आपका कंप्यूटर हो, चाहे कितना महंगा आपका एसी हो, पंखा हो, सब ठप हो जाए। यानी सारे उपकरणों को प्रकाशित करने वाला परम प्रकाश बिजली का करंट है। उसके बिना कुछ आपके उपकरण कार्य नहीं कर। ऐसे ये सारे ब्रह्मांड, देश काल विषय पिंड ब्रह्मांड, सारे 84 लाख योनिया, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, और ये सारे 33 देवता, ये सारा आपके अंदर जो क्षेत्र है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबको प्रकाशित करता अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार। इसीलिए वह परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा च युक्त देहेस्मिन् अस्मिन् पुरुष पर। इसीलिए वह इस सारी माया से परे, परम, जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उसे परमात्मा कहा जाता है। कहाँ रहता है? इसी शरीर में और संसार में।
वेदों में कहा है कि ये जो जीवात्मा है, जो वास्तव में उसका अंतर्यामी आत्मा परमात्मा ही है। वह परमात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। वो कैसे? बोले वह सारा जो है इंद्रियमय है, इंद्रियमय, अंतकरणमय है। अंतकरण को प्रकाश, इंद्रियों को प्रकाशित, यानी भौतिक शरीर को भी प्रकाशित, शरीर की जो सारी प्राण है उसको भी प्रकाश, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, वो परमात्मा पृथ्वी में भी है, जल में भी है, वायु में भी, आकाश में भी है, तेज अग्नि में भी है, अंधकार में भी है, कामना में भी है, कामना रहित भी है, क्रोध में भी है और क्रोध रहित भी है, दया में भी है और क्रूर भी है, धर्म में भी है और अधर्म में भी है। वह जैसा करने वाला और आचरण करने वाला होता है वैसा ही, यानी जीवात्मा जो करता है, जैसा करता है वो वैसा ही हो जाता है। जैसे पात्र जो करने वाला, भीख मांगने वाला देवदत्त भिखारी जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसा करता है, वैसा ही वो कलाकार हो जाता है। देवदत्त भिखारी के पात्र में उसकी सारी मन वचन कर्म वाणी को जैसा चलती है उसके कर्म के अनुसार, वो वैसा ही कलाकार, यानी स्क्रिप्ट के अनुसार कलाकार पात्र के स्क्रिप्ट के अनुसार जैसा पात्र है वैसा का वैसा ही प्रकट हो जाता है। वास्तव में तो सुपरस्टार है, वो कोई देवदत्त भिखारी का पात्र नहीं है। फिर भी उसके जैसा स्टेज पर कैमरा के सामने प्रतीत होता है, प्रकट होता है, लेकिन दिखता नहीं, अव्यक्त कहा ना, अव्यक्तो पुरुष। स्टेज पर आपको कभी कलाकार दिखेगा नहीं, भिखारी दिखेगा। ऐसे ही संसार के स्टेज में आपको उपाधियां दिखेंगी, जीवात्मा दिखेगा, देश काल विश्व, लेकिन वो सब के अंदर अंतर्यामी रूप से उपस्थित परमात्मा कभी दिखेगा नहीं। इंद्रियों का विषय नहीं है ना। जैसे आपके कमरे में बल्ब ट्यूबलाइट है, वो कभी करंट आपको दिखेगा नहीं, वो तो इसके जाने से आप अनुमान कदर करंट चला गया। करंट कभी दिखने में नहीं आता, लेकिन उसके बिना कुछ चलता भी नहीं है कमरे का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो इस प्रकार शुभ कर्म से पुण्यात्मा, वही परमात्मा जीवात्मा के शुभ कर्म से पुण्यात्मा हो जाता है। वही परमात्मा जीवात्मा के अशुभ कर्म करने से, पाप करने से परमात्मा पापात्मा हो जाता है। जैसे कलाकार है, पात्र की स्क्रिप्ट देवदत्त भिखारी के पाप करने से वो कलाकार पापी हो जाता है, और देवदत्त भिखारी के पुण्य करने से वह कलाकार पुण्यात्मा हो जाता है। तो यह जो जीवात्मा है, जैसी जैसी कामना वाला होता है, संकल्प वाला वैसा वैसा ही परमात्मा हो जाता है उसके साथ। और फिर जैसी कामना करता है वैसा संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा कर्म करता है, लेकिन उसका परमात्मा उस
के जैसा हो जाता है, कर्म करता है फिर फल भोगता है। यानी देवदत्त भिखारी जैसी जैसी कामना करता है, संकल्प करता है, कर्म करता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म करता है, वैसा ही कलाकार हो जाता है। अपनी ओर से कलाकार कुछ नहीं कर, वो देवदत्त भिखारी के पात्र को प्रकाशित करता है, उसके कर्म को, उसके फल को, उसके संकल्प को, उसकी कामना को, उसके पाप को, उसके पुण्य को। लेकिन कलाकार कभी पापी पुण्यात्मा नहीं हो। हाँ, वो देवदत्त भिखारी है, पापी है, पुण्यात्मा। ऐसे ही जीवात्मा पापी पुण्यात्मा होता है, लेकिन उस जीवात्मा में उपस्थित अंतर्यामी परमात्मा कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होता है। वो तो साक्षी चैतन्य रूप से उसके सारे कर्मों को देखता है, जानता है, और उसका हिसाब भी रखता है, शासन करता है। इसीलिए हमारे ये सनातन धर्म में जो दार्शनिक हो गए, उसमें जो वेदांत दर्शन देने वाले वेद व्यास, उन्होंने कहा परमात्मा सबका उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा। उप यानी अत्यंत समीप रहकर सबको प्रकाशित कर, साक्षी चैतन्य रूप। इसीलिए उसे उपद्रष्टा कहते। हमारे सांख्य दर्शन जो है वैदिक, उसमें जो आचार्य है कपिल मुनि, वो जो है इस अनुमंता परमात्मा को कहते कि वह अनुमंता है, सबको सम्मति देने, अनुमोदन करने। अनुमंता यानी सम्मति देना, मतलब अनुमोदन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप दिन में कितनी बार बोलते हैं ठीक है, वो भी अनुमोदन है, ठीक नहीं है वो भी अनुमोदन। तो जो भी देश काल विषय है उसका अनुमोदन करने वाला, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसी अनुमति देने वाला, सम्मति देने वाला। इसीलिए वह जो है अनुमंता कहा जाता है। जो भी कुछ हो रहा है उसको अनुमति देता। माया उपाधि से देश काल विषय में जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है, ऐसा कहे। वो पूछे कितने बजे है, बोले अभी तो 7:25-26 में। ठीक है ठीक है। यदि वो कहे कि नहीं अभी तो भाई 8 बज गए, बोले ठीक नहीं है, ठीक नहीं, तुरंत बोलेगा। वो कौन बोलता है? वही परमात्मा अंतर्यामी हनुमंता है। जो भी कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कौन जानता है? आप कहते हो मैं जानता हूं कि क्या ठीक हो रहा है, क्या ठीक नहीं। वो मैं कौन है? वही हनुमंता है। सभी विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है। और फिर कहा हमारे जो न्याय आचार्य, लॉजिक तर्क, आज तो तर्क का जमाना है ना,
आजकल के जमाने में लोग अपनी बुद्धि बहुत चलाते, तर्क वितर्क, लेकिन कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, अपनी ही बुद्धि। जैसे वो वकील होता है, वो तर्क करता है कोर्ट में अपनी बुद्धि और संविधान के अनुसार। तो चाहे कितना भी तर्क करे, लेकिन वास्तविक जब न्यायाधीश जो देगा न्याय, वही वास्तविक। तो न्याय, न्याय में जो है न्यायाधीश प्रमाण है, संविधान प्रमाण है। न्यायालय में वकील प्रमाण नहीं है। वकील चाहे वकालत करे, कितना भी तर्क करे, उसकी बुद्धि को प्रमाणित नहीं माना जाता। तो यहाँ जो भगवान है वो सारे तर्कपूर्ण संसार के सारे जगत देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब उपाधि को भरता, भरता यानी सबका तर्क संगत भरण पोषण करने वाला। भरण पोषण कर यानी गार्डियन, गार्डियन कहते हैं ना, केयर टेकर, भरण पोषण करने वाला। और फिर जो आजकल के जो चारवाक है, वैज्ञानिक है, भोक्तावाद उपभोगी नेता है, तो इनके मत में जो भोगने वाला है, बाजार को भोगने वाला, बाजार को भोगने वाला जो जीवात्मा है, उसके अंदर वास्तविक तो अंतर्यामी परमात्मा ही सारे बाजार का भोग करने वाला है। सारी बाजार का उपभोक्ता। लगता है कि ये देवदत्त ने बाजार की भोग, अरे भाई सभी प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से बाजार के सारे सामानों को भोगने वाला उपभोग। हलवाई की दुकान में सुबह से शाम 100-200 ग्राहक आके जाते हैं। तो ग्राहक के रूप में, उस जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही हलवाई की दुकान की सारी हलवाई का उपभोग करता है। सबको लगता है कि ग्राहक आते जाते उपभोग करते हैं। अरे ग्राहक तो केवल निमित्त मात्र है। हलवाई की दुकान का उपभोक्ता केवल जीवात्मा नहीं, जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ सभी जीवात्मा परमात्मा ही है। और फिर योग दर्शन में कहते हैं शासन, वहां शासन चलता है। आजकल पतंजलि योग दर्शन चल रहा है, तो वहां इंद्रियों का, मन का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो वो योग दर्शन के अनुसार परमेश्वर महेश्वर है। तो योग दर्शन के आचार्य उस परमात्मा को महेश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका शासन करता है, यानी सबका राजा है। तो इस प्रकार यह 5 विशेषणों से जो यहाँ कहा गया, हमारे सनातन वैदिक दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, तर्क और योग दर्शन, और ये चारवाक आजकल जो हमारे भौतिकवाद जड़वाद, सभी दर्शन है। सभी दर्शनों में जो भी परमात्मा की व्याख्या की जाती है, वो वास्तव में अंतर्यामी सबका परमात्मा ही, यानी संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला और दिव्य प्रकाश जो निरंतर प्रकाशित रहता है, एक क्षण भी ऑफ नहीं होता,
ज्योतियों की ज्योति कहा शास्त्रों में। सबको प्रकाशित करता है, प्रकाशित रहता है। सूर्य को भी प्रकाशित करता है, चंद्र को भी, काल को भी, देवताओं को भी, सबको प्रकाशित उपस्थित रहता है सदा सर्वत्र सब में। साक्षी चैतन्य प्रकाश रूप में नित्य उपस्थित रहता, वर्तमान में उपस्थित रहता, भूतकाल में भी उपस्थित रहता, भविष्य में भी सदा सर्वत्र, देश काल विषय सब में। यहाँ तो अस्मिन देह कहा है, इस देह में, क्षेत्र में, लेकिन वास्तव में इस देह, पिंड ब्रह्मांड, देह का मतलब दोनों लेना, पिंड ब्रह्मांड सब में उपस्थित रहकर वो अंतर्यामी रूप से सबसे परम है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे राज्य में जो है सबसे परम है राजा, तो राज्य में सबसे परम सत्ता राजा, इसलिए उस राजा को हम परमात्मा कह सकते हैं कि राजा के ऊपर और कोई सत्ता नहीं, सबको सत्ता देकर प्रकाशित करने वाला राजा। तो राजा की सत्ता में, राजा के प्रकाश में राजघराना प्रकाशित होता है, राजा के प्रकाश में, उपस्थिति में सैन्य मंडल प्रकाशित होता है, राजा की उपस्थिति में, सत्ता में मंत्रिमंडल प्रकाशित, राजा की उपस्थिति में, सत्ता में राज्य की प्रजा प्रकाशित होती है, राजा, राज्य के जंगल, जमीन, जायदाद, संपत्ति प्रकाशित, सब राजा की सत्ता में प्रकाशित होता है। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता में सारी माया में पिंड ब्रह्मांड, सर्वोत्तम सत्ता जो है वह महेश्वर है, उसी को परमात्मा कहा। तो इस पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। अस्मिन देहे, इस क्षेत्र में, इस संसार में, स्थूल सूक्ष्म संसार में वह परमात्मा सबका मूल अधिष्ठान, परम पुरुष, पुरुषोत्तम परमात्मा ही कहा जाता है। इस पर विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ नैना बेन बोलो। गुरुदेव वैसे तो रोज सुन सुन के थोड़ा समझ में आता है, पर यहाँ पे जो 5 जो अपने को दृष्टांत दिखाए हैं सनातन धर्म के दार्शनिक वेद व्यास के परमात्मा के उपद्रष्टा करके ये आपके अंदर रहते हैं। दूसरा कपिल देव जो बताते हैं कि अनुमोदन, तो उसका अर्थ वाणी हुआ ना, वाणी हाँ द्वारा। अनुमंता अनुमोदन करता है। हाँ, तो वाणी द्वारा करते हैं ना, स्वर द्वारा नहीं, जो विचार मन। के द्वारा भी होता है, व्यवहार के द्वारा भी होता है अनुमंता। सबका, प्रकृति का, देश काल विषय सबका अनुमोदन करने वाला। और ये तो गुरुदेव ये भी हो जाता है, ये हर जगह पे वो है, तो हम बाहर से आके एक थोड़ा डुबकी लगा के हम परमात्मा है समझ लो, और फिर से संसार में डुबकी लगा के जीवात्मा बच जाए, ऐसा होता है। और तो अज्ञान है तो उसमें स्थिति नहीं है, तो हाँ, आपको थोड़ी देर परमात्मा का अनुसंधान होता है, फिर आप अपने जीवात्मा भाव में आ जाते हैं। स्मरण हो जाता है, फिर ये स्मृति बनी नहीं रहती। सत्संग में थोड़ी स्मृति होती है। अब सत्संग पूरा हुआ, फिर आप माया के चक्कर में फिर अपने स्वरूप को भूल जाते, तो स्मरण विस्मरण होता रहे। तो व्यवहार में डूब जाते हैं तभी जीवात्मा हो जाते हैं, और जीवात्मा जागृत रहता है तब परमात्मा का अंश बनता है या अनुभव करता है। हाँ वो जागृत, जो सातत जागृत है, तो साक्षी चैतन्य परमात्मा ही है। हम्म। लेकिन यदि वो अपने को शरीर मानता है, जीवात्मा मानता है, तो वह फिर अंश रूप में अज्ञान उपाधि से जीवात्मा हो जाता है। और जब वह सारी माया प्रकृति क्षेत्र को अपना उपाधि से मानता है, तो फिर वो परमात्मा का दास हो जाता। जैसे हनुमान जी ने कहा ना हम्म। कि देह बुद्धिया मत तव दास हो, हम्म। जीव बुद्धिया अहम तग अंश, हाँ। आत्म बुद्धिया त्वमेवा। भगवान आप पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये जो हनुमान जी वानर देह के उपाधि से मैं आपका दास हूं, और जीवात्मा मेरी जीवात्मा की उपाधि से मैं आप परमात्मा का अंश हूं, और मेरी आत्मा की उपाधि से आप परमात्मा और आत्मा एक है। हाँ। इष्टि में निश्चित मति, हनुमान जी ने कहा। भगवान ने पूछा था कि हनुमान जी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो यही कहा कि प्रभु मैं तो देह बुद्धि से, वानर बुद्धि से आपका दास हूं, और जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूं, और आत्मा बुद्धि से मैं आपका ही स्वरूप हूं। यानी शरीर धारण करते हैं तब जीवात्मा। शरीर धारण करने अंश रूप में शरीर धारण करते हैं, तब तो देह बुद्धि से दास हो जाते, भगवान के दास, सेवक। देह बुद्धि से भगवान का सेवक वानर है, हनुमान जी है, देह बुद्धि है। तो वानर देह बुद्धि से हनुमान जी भगवान राम के सेवक, और वानर जीव बुद्धि से, वानर जीवात्मा बुद्धि से वो परमात्मा का अंश है, और वानर की आत्मा बुद्धि से वो परमात्मा ही है। तो तीन बुद्धि हो गई ना, तीन प्रकार की। 3 प्रकार की बुद्धि हुए, 3 प्रकार के भाव भी हुए। हाँ, देह बुद्धि, जीव बुद्धि और आत्मा बुद्धि।
जब श्रेष्ठ का भाव आएगा तभी आत्मा भाव आएगा, तब तक जीवात्मा ही रहेगी। हाँ, तो अज्ञान होगा तब तक जीवात्मा ही रहेगा, और फिर जीवात्मा भी बुद्धि बहुत कम होगी, देह बुद्धि ही होगी, और देह बुद्धि से फिर वो भगवान का दास रहेगा। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोहलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, और जीवी कुमार, हेमा कोटक, ईला जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। तो आज इतने सादात उपस्थित है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।